पाई कॉइन का जो अभी तक का ऑल टाइम हाई प्राइस है वो है $3। आखिर दोबारा हमें पाई का प्राइस $3 कब देखने को मिलेगा? पाई कॉइन का जो जीसीबी वैल्यू है आखिर वो हमें कब तक देखने को मिलेगा? दोस्तों इस वीडियो में हम पाई के बारे में बात करेंगे, पाई के प्राइस के बारे में बात करेंगे, पाई का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम पाई में जो अपडेट्स हैं, जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाई को लेकर मार्केट में, उन सारी चीजों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पाई होल्डर है या फिर पाई बाई करना चाहते हैं तो कौन से एरिया से बाई कर सकते हैं, पाई का प्राइस कहां पर जाने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप का दे दूंगा, ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैंने पाई का चार्ट आप सभी के सामने ओपन किया है। अब थोड़ा चार्ट में मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो रियली में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। देखो अगर आप कोई भी क्रिप्टो बाई करते हो तो सबसे पहले आपको उसका चार्ट देखना चाहिए और चार्ट के माध्यम से आपको यह एनालिसिस करना चाहिए कि क्या यह बेस्ट बाइंग जोन में है या नहीं है। किसी भी क्रिप्टो में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको बेस्ट बाइंग करनी जरूरी है। और फोमो बाइंग, लालच वाली बाइंग वो नहीं करनी है, वो रिस्की बाइंग होती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पाई कॉइन है ना, इसके वैल्यूम को यहां पर देखो, ये जो वैल्यूम चार्ट है इसको ध्यान से देखो। अगर देखा जाए ना पाई की ये जो यहां पर बाइंग हुई है, ये वाली बाइंग, इस तरह की वैल्यूम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक साइन है बुलिश का, यानी यहां पर ये बुलिश साइन बना है ना, यानी यहां पर बहुत हैवी तरीके से बाइंग की गई है पाई में। यानी यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। कैसे? यहां पर अगर देखा जाए अभी तक यहां पर बेरिश ट्रेंड बना हुआ था, मार्केट सिर्फ पाई की नीचे आ रही थी, लेकिन यहां पर ये जो लाइन है ना, ये दर्शाता है कि यहां से जो ट्रेंड है वो यहां पर रिवर्स होगा, यानी यहां से अब ऊपर की ओर जा सकता है पाई का प्राइस, और ये डेफिनेटली जाएगा। और अगर आपने हमेशा से वीडियो देखा है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का देखा है, तो मैंने आपको इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, जो है 0.62। ये कैसा एरिया है? ये बॉटम का एरिया था। पाई का जब प्राइस पंप हुआ था तो इसी बॉटम से पंप हुआ था, इसीलिए ये एरिया इसके लिए एक मार्क एरिया हो जाता है, जहां से हमें जो पाई का प्राइस है वो बुलिश होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी का मार्केट सिनेरियो यहीं से पंप हुआ था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने इस एरिया में बाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी पर्सनली नहीं किया हूं, मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं और हो सकता है मैं बाई कर सकता हूं। अब यहां पर देखोगे तो यहां से पंप होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां पर एक रेड जोन है ना, ये रेड जोन मैंने इसलिए बनाया है, ये वही जोन है जहां पर पाई जब लिस्ट हुआ था ना, लिस्ट होने के बाद जब यहां पर रुका था तो यहीं पर ज्यादा समय इसने बिताया था, इसीलिए इस जोन को मैंने बनाया है। अभी इस जोन के यहां पर देखो, यहां पर रेजिस्टेंस पर बैठा हुआ है, अगर इसे ब्रेक करता है तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और है जो हमें समझनी पड़ेगी, और ये चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी एक तरफा काम नहीं करता है और मार्केट कभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी नहीं काम करता। टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी या प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, पूरे क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बैड न्यूज है, क्या गुड न्यूज है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने बिटकॉइन का चार्ट देखा है तो बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी देखा जाए तो $73,000 पे सपोर्ट बना रहा है। और ये मैंने जो प्रेडिक्शन किया है ना, ये प्रेडिक्शन मैंने आपको बहुत पहले किया था। आई थिंक जब प्राइस यहां पर पहुंचा था ना, तभी मैंने ये प्रेडिक्शन किया था कि इसका प्राइस यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जब प्राइस इस एरिया को ब्रेक किया था तो मैंने 48,000 वाला प्रेडिक्शन बताया था वीडियो में कि 48,000 भी जा सकता है, किस लिए जा सकता है ये भी मैंने बताया है। अब यहां पर अगर इस सपोर्ट को जो तोड़ता है तो डेफिनेटली पाई का प्राइस नीचे जा सकता है। अगर नीचे आया तो पूरी क्रिप्टो मार्केट यहां पर क्या होगी? बियरिश होगी, तो उसमें पाई का भी प्राइस हमें बियरिश देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमारा लॉस हो जाएगा, इसका मतलब हम बाई करें या ना बाई करें। कैसे करना है मैं बता रहा हूं। देखो आपने अगर यहां पर फर्स्ट बाइंग की है तो आपको यहां पर होल्ड करना होगा। अगर इन फ्यूचर प्राइस नीचे डंप होता है तो सेकंड बाइंग जोन हमारे हिसाब से ये वाली हो सकती है, अगर जाता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से पाई में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये बहुत पावरफुल सपोर्ट है पाई का, रियली बता रहे हैं। अगर आप पूरी क्रिप्टो मार्केट में जाओगे, मैं आपको यहां पर ओपन कर देता हूं कुछ अपडेट। पूरी क्रिप्टो मार्केट को आप जाकर चेक कर लो।
अगर कोई क्रिप्टो कॉइन का नाम लिया जाता है ना, तो वो है सिर्फ पाई। यानी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में ना एक ऐसा कॉइन है जो सभी जगह पॉपुलर है। आई थिंक इसके अलावा कोई और कॉइन की बात नहीं की जाती, यहां तक कि बिटकॉइन के बारे में भी लोग बात नहीं करते हैं। तो पाई कॉइन इस सीजन का बहुत बुलिश और पावरफुल कॉइन है, तो इसमें कोई शक मत रखिएगा। अभी अगर आप यहां पर देखोगे, मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूं और मैं आपको सिर्फ एक पोस्ट दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे एक यहां पर शॉप है, उस शॉप में देखो यहां फास्ट फूड की है। इस बंदे ने पाई का यहां पर टी शर्ट लगा रखा है और यहां पर पाई एक्सेप्ट करता है। सोचो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट, ये तो सिंगल पोस्ट है, इस तरह की पोस्ट चाइना में, वियतनाम में बहुत जगह डेली की जा रही है। भाई इतने पोस्ट किए जा रहे हैं कि आप उसको देख नहीं पाओगे। तो ये चीजें पाई को लेकर चल रही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बाइनांस लिस्टिंग। और बाइनांस लिस्टिंग को लेकर मार्केट में इसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है कि पाई कॉइन के बारे में अच्छी बात की है, क्योंकि यहां पर वेल्स क्या कर रही हैं, चाह रही हैं एंट्री लेना। वेल्स चाह रही है कि हम नीचे बाई कर लें और फिर क्या होगा, मार्केट पंप करना स्टार्ट किया रहा है, लोगों को डराएं और फिर हम बाई करें, मजा हम ले, ऐसा कुछ सेंटीमेंट बन रहा है। ध्यान रखिएगा, पाई थोड़ा सा बियरिश हो सकता है 2 से 3 महीने तक, उसके बाद पाई अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस 2-3 महीने में अगर बियरिश होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, क्या है कि एवरेज बाइंग। एवरेज बाइंग का मतलब होता है आपने इस एरिया में बाई कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इस एरिया में बाई कर लिया, फिर अगर नीचे जाता है तो मैं आपको दूसरा तीसरा जोन भी बताऊंगा। तो यहां पर इकट्ठा अपना पैसा नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर सोचो जिन लोगों ने यहां पर पैसा लगाया तो क्या वो पैसा बना रहे होंगे? नहीं, अभी नहीं बना रहे। अब देखो क्या होने वाला है पाई में। मेरे हिसाब से अभी अगर देखा जाए 1 महीने के अंदर, तो पाई का प्राइस हमें इस एरिया में देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हो $1.1 का बहुत आसानी से पंप कर सकता है, क्योंकि यहां से देखो यहां पर एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट था और इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था तो यहां पर आया था। तो आगे चल के ये रेजिस्टेंस भी बनने वाला और यहां पर जाने में ज्यादा मेहनत पाई को नहीं करनी है। और अगर पाई का प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, डेफिनेटली जाने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहां पर जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये रहेगा, यहां पर ऊपर जा सकता है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया चीज होती है एवरेज बाइंग, स्ट्रेटजिक बाइंग, जिसे आपको होल्ड करके चलना है। और यहां पर इस वॉल्यूम को भी याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक ऐसी वॉल्यूम है जहां पर अच्छे तरीके से बाइंग की गई है, किसी वेल्स ने बाइंग की है तभी ये वॉल्यूम यहां पर आई है, जो एक बुलिश साइन है। उसके अलावा ये भी नोटिस कीजिएगा कि बिल्कुल बॉटम में बैठा है, तो ये 3 पॉइंट यहां पर नोटिस कीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें पाई का प्राइस इस एरिया में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इस एरिया में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जब यहां पर जो बिटकॉइन है उसका प्राइस पंप होगा तो इसको भी तोड़ने वाला है, जो $3 है। अब यहां पर जीसीबी वैल्यू की बात करें तो देखो जीसीबी वैल्यू एक्चुअल वर्थ रखेगी इन फ्यूचर। पाई का प्राइस जीसीबी वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो इन फ्यूचर हो सकता है, उसमें हमें टाइम देने पड़ेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पाई टीम को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपने बिटकॉइन को देखा ना, बिटकॉइन कहां था, कहां पहुंच गया है आज, उसी तरह पाई आज जहां है कल पाई बिटकॉइन की तरह पहुंच जाएगा, मतलब पाई बिटकॉइन की तरह बन जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए, होल्डिंग पावर रखनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पाई को इस माइंड सेटअप से सोचते हैं कि मैंने पैसा लगा दिया, हमारा पैसा पंप क्यों नहीं हो रहा है, हमारा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है। 1, 2, 3 महीने वाले पैसा नहीं बना पाते, इसमें लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए आपको, 4 साल 5 साल। अब सोचो जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना पैसा बना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मार्केट में रह के समझना है। तो जो नए लोग हैं वो सिर्फ समझने की कोशिश करें, फोमो में, लालच में बिल्कुल ना आइएगा और एक अच्छे तरीके से पैसा कमाइए। ये रहा ओवरऑल वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।